30 क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे थे, एक क्विक रिव्यू में आपको बता देती हूँ। डी बी द डोमेन रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। तो उसने बोला है कि डी की वैल्यू फाइंड करो जब भी फंक्शन आपको दे रखा है, ठीक है, और डोमेन की बात करते हैं, यानी कि इसको हमें चेक करना है। तो रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो रूट के अंदर है। ये वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है उसको ग्रेटर इक्वल होना पड़ेगा 0 के, रूट के अंदर नेगेटिव आ नहीं सकता। तो 25 ग्रेटर इक्वल एक्स स्क्वायर आ गया। अब जैसे ही मैंने इसको क्या किया, एक्स को ओपन किया तो स्क्वायर आएगा, तो एक्स जो है वो स्प्लिट हो जाएगा किस में, एक -5 में और एक +5 में। तो डोमेन इसकी क्या आ गई, -5 से 5। डोमेन का क्वेश्चन आते ही उसको आपने देखना है कि ग्रेटर इक्वल क्या रेंज है। उसके बाद इन्वर्टिबल, देखो ये वाला वर्ड समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है। इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि आपने ऑन टू फंक्शन वाला ही काम करना है। इसको एफ इनवर्स भी लिख सकता है वो, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैंने क्या लिख दिया, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4 लिख दिया। तो इससे x की जो वैल्यू है y प्लस 4/3, ठीक है। x तो निकाल लेंगे अपने। अब ये वाली जो वैल्यू है, अगर इसको मैं डायरेक्ट x की जगह पुट करूँ दोबारा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे दोबारा ये इन्वर्टिबल है ना, तो इसके लिए हमें शो करना होता है कि इसको अगर मैं इसका रेसिप्रोकल किया या x की वैल्यू निकाली और अब पुट कर रही हूँ इसको y की फॉर्मेशन में, तो मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसे आप सॉल्व करोगे y आएगा ही आएगा, ठीक है। सो इन्वर्स कौन हुआ इसका, इन्वर्स कौन हुआ, ये जो क्वेश्चन था ना, ये इसका इन्वर्स है, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ x प्लस 4/3, जिसको हमने पुट किया था, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि फंक्शन इन्वर्स का x में आ जाता है, तो हम y को x से रिप्लेस करके दिखाते हैं कि ये वो वैल्यू है जिसपे आंसर आता है। साइन टू कोट इनवर्स वाला क्वेश्चन है। साइन टू कोट इनवर्स के लिए क्या करेंगे, आपको एक ट्रायंगल बना लेना, वहाँ पे जाके ये वाली जो वैल्यू है, ये उसने -5 दे रखी है, ये 12 दे रखी है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 13 आ जाएगा। अब आपको कोट इनवर्स 5/12 की जो वैल्यू है क्या दे रखी है, यहाँ पे आपको चॉइस है आपकी कि आपने इस 2 को लेट करना है कि नहीं करना। मैं एक बार सिर्फ इसी को b मान रही हूँ। तो कोट b की वैल्यू जो है मेरे पास कितनी आ गई, -5, यहाँ पे माइनस b है, -5/12 आ गई, ठीक है। तो इसको अगर मैंने इसे b मान लिया तो मतलब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है, इवेल्युएट करना है साइन 2, और मैंने सिर्फ इस वैल्यू को b माना है, तो साइन 2b को, साइन 2b का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 2 sin b cos b। तो इस ट्रायंगल से जो साइन बी की वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 12/13, और जो कोस बी की वैल्यू है वो क्या आ गई, -5/13। टोटल सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया 169। अब ये वाला क्वेश्चन तो वैसे आपने बहुत बार किया हुआ है, लेकिन इसे हम मानते हैं, इसको हम a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं और कोस इधर पहुंचा देते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, कोस a प्लस बी इज इक्वल टू 33/65 हमें प्रूव करना है। कोस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। तो हमें जिस ट्राइंगल से फाइंड क्या करना है, कोस की और साइन की वैल्यू। तो दो ट्राइंगल बनेंगे, एक बनेगा a वाला और एक बनेगा b वाला, ठीक है। तो कोस a माना है हमने 4/5, क्योंकि इन्वर्स है उधर a में जाएगा, और ये कोस b क्या आ गया, 12/13 आ गया। तो अगर ये 4/5 है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस वाले क्वेश्चन से आप इसकी हाइपोटेनस ये फाइंड कर लोगे और आप इसकी हाइपोटेनस भी ये फाइंड कर लोगे। अगर ये 4 है और ये 5 है, यानी कि जो दूसरी साइड बच गई, ये बेस हो गया हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 3, और यहाँ पे ये जो बेस है और हाइपोटेनस है वो कितने दे रखी, 12 और 13, यानी कि जो बच गया वो क्या आ गया 5। तो इससे अगर अपने देखें तो वैल्यूज़ क्या क्या आ गई हमारे पास, 4/5 इंटू 12/13 में से हमने क्या माइनस किया, 3/5 इंटू 5/13। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आया 48 माइनस 15/65, ठीक, और टोटल आंसर आ गया 33/65। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। अब जब आपको इतना एक लेंथी सा क्वेश्चन आपने देख लिया, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे आपने करना है जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये लेंथी क्वेश्चन दिया है। कोस इनवर्स है, आप उसको उधर लेके आए, इस पूरे को आपने a मान लिया, तो कोस 2a बन गया, ठीक है। इज इक्वल्स टू प्रूव क्या करना है हमें, a कोस x प्लस बी अपॉन a प्लस बी कोस x प्रूव करना है। अब मैंने a किसको माना है, इस पूरी टर्म को ना, तो tan इनवर्स, ठीक है, और रूट में क्या आया, a माइनस बी a प्लस बी, और साथ में कौन है, tan x/2 है। सामने क्या माना मैंने, a माना, इसको उधर ले गई, और रूट a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है, tan x/2। अब एक बात बताओ, ये तो आया tan a, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारी मेन इक्वेशन है, और ये हमने जो लेट किया, ये वो इक्वेशन है जिसमें हमने इसको पुट करना है। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब ये जो आपने पूरी टर्म यहाँ देख ली, इसको हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर a, यानी कि इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना। तो ये क्या आ गया, रूट तो हट जाएगा, फिर भी लिख देती हूँ, a माइनस बी a प्लस बी tan x/2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट a माइनस बी a प्लस बी tan x/2 का स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, cos 2a की आ गई।
अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बनेगा, एलसीएम, ये रूट तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये आया ए प्लस बी, इसको दे दिया माइनस ए माइनस बी tan x/2 अपॉन में क्या है ए प्लस बी, क्योंकि रूट था ना, फिर ये स्क्वायर हमने ओपन किया तो ये भी आ गया ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी tan x/2 अपॉन वाला ए प्लस बी जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक है, tan के ऊपर स्क्वायर आएगी क्योंकि होल स्क्वायर था वो, सॉल्यूशन करोगे आप, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो ये आया, वापस से बन जाएगा ए 1 माइनस, कॉमन ले लेंगे ए को, ठीक है, tan स्क्वायर x/2 प्लस बी 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, आपने ए वाले अलग कर लिए क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, फिर आपने किया ए 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस बी किया 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। अब मुझे एक बात बताओ कि इस पूरे पोर्शन को, जैसे ये लिखा है मैंने, ठीक है, और ये लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं इसमें से ये वन प्लस कॉमन ले लूँ, 1 प्लस वाला tan स्क्वायर में कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ए के साथ क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, और इसके पास तो है नहीं ना ये वाली टर्म, तो इसके अपॉन में भी आ जाएगी x/2 और प्लस में क्या आ गया b, नीचे भी मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या आया ए तो अकेला रह जाएगा क्योंकि ये तो कॉमन ले लिया हमने, प्लस b 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और अपॉन में क्या आया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। किया क्या मैंने, अगर देखो बेटा हम कुछ कॉमन लेते हैं, जैसे ये पूरी टर्म है, इसमें से मैंने ये कॉमन लिया, ये जब बाहर जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और नीचे भी मैंने यही टर्म कॉमन ली 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये कैंसिल हो गया, अब जिसके पास नहीं थी टर्म वो अपॉन में आ गई वैल्यू, जिसके पास वैल्यू थी वो अकेला रह गया। अब मुझे बताओ ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, अभी हम पढ़ के आए, अगर थीटा 1 है तो यहाँ 2 आता है, और अगर थीटा यहाँ पे सिंगल हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा tan स्क्वायर e/2, tan स्क्वायर a/2 है ना। अब यहाँ पे x का क्वेश्चन बन गया था तो हम x निकालेंगे, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, cos x लिख सकती हूँ और यही मुझे प्रूव करना था, a cos x प्लस बी a प्लस बी cos x, a cos x प्लस बी a प्लस बी cos x। तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या किया मैंने, जो सिलेक्ट किया शिफ्ट किया, आपने भी वहाँ क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करना। अगला क्वेश्चन आ गया ये, तो इसमें भी हम वही करते हैं, साइन इनवर्स है आपके पास और क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ये वाला जो माइनस वाली टर्म है आप उसको उधर लेके जा सकते हैं, π/2 + 2 साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, ये साइन को भी आप उधर शिफ्ट कर सकते हो 1 माइनस एक्स, साइन 90 प्लस थीटा क्या होएगा, ये इसका थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होएगा, साइन अपने क्वाड्रेंट में जाता है, 90 में प्लस होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, कोस में चेंज हो जाता है, तो कोस 2 साइन इनवर्स एक्स आ गया, सामने कौन बैठा है 1 माइनस एक्स बैठा है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, कोस 2 इसको ए मान लेती हूँ मैं, तो कोस 2 ए का फॉर्मूला साइन वाला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर ए, यानी कि ये हमें साइन वाला चाहिए ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और फिर क्या लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे 1 माइनस एक्स, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, अब या तो एक्स 0 आएगा या एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ आ जाएगी, लेकिन जब आप हाफ पे चेक करोगे ना तो हाफ जो है वो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता, यानी कि ओनली एक्स इज इक्वल टू 0 इज द ओनली आंसर। हमें 2 आंसर आने के बाद इसमें पुट भी करना है चैप्टर 2 वाले क्वेश्चन में। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कोस tan इनवर्स, ठीक है, इक्वल्स टू साइन कोट इनवर्स 3/4, ठीक, तो इसके लिए क्या करोगे आप, या तो आप लेट कर लो, जैसे इसको मैंने ए मान लिया तो ये क्या आ गया कोस ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये हमें पता नहीं है, तो ये पता नहीं है तो इसको भी मान लेते हैं, साइन बी मान लिया, ठीक है। अब बी वाले में 3/4 है, इससे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो कोट, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आता है आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये कोट इज इक्वल्स टू कोट थीटा, ए बी माना ना इसको, तो कोट बी इज इक्वल्स टू क्या है 3/4 है, यानी कि ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, अगर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है तो यानी कि ये कितना हो गया 5 हो गया हाइपोटेनस। अब कोट भी तो आ गया मेरे पास, पर मुझे तो साइन भी चाहिए, इस पूरे को भी माना था, तो साइन भी की वैल्यू क्या आएगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, 4/5 आ गई, इसके आगे मैंने लिख दिया 4/5, ठीक है। अब ये कोस पड़ा है, कोस को भी उधर ले जाती हूँ मैं, तो सामने वैल्यू क्या आ गई कोस tan इनवर्स एक्स पड़ा ना, हमें एक्स फाइंड करना है, कोस उधर चला गया तो कोस क्या हो गया tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4/5 आ गया, ठीक है, tan को भी उधर ले जाते हैं तो क्या आया tan कोस इनवर्स 4/5। अब ये ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये इसकी बेस है, ठीक है, और हाइपोटेनस दे दिया, हमें फाइंड करना है tan का, ठीक है, अगर इसे मैं सी मान लूँ एक्स इज इक्वल टू tan सी है, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है एक्स इज इक्वल टू दिस, सो tan 3/4 आ गया। अब यहाँ पे आप आंसर जो लिख रहे हो ना इसका, इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव,
समझ गई, शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में करवा दिया मैंने, इसके कई आंसर्स लॉन्ग में भी दिए हुए हैं तो वो देख लेना आप। अब देखो ये इतना लेंथी क्वेश्चन दिया उसने, लेकिन करना क्या है आपने, tan इनवर्स, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। क्वेश्चन में ये अगर मैंने नहीं लिखा तो वहाँ चेक कर लेना, यहाँ 1 है, x नहीं है। tan इनवर्स 1 है तो 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4 होती है। इसे π/4 लिखा और साथ में क्या लिख दिया, कोस, उसके बाद क्या लिख दिया, कोट, और उसके बाद क्या लिख दिया, साइन। अब कोस π/4 की वैल्यू क्या होती है, तो कोस π/4 आपने लिखा 1/√2 और साथ में क्या आ गया, कोट इनवर्स, इसके बाहर क्या आ गया, साइन आ गया। फिर साइन की वैल्यू आपने लिखी, तो साइन की वैल्यू के लिए क्या है, ये कोट इनवर्स 1/√2 है ना। अब मान लो ये आपको नहीं आता तो इसको अपने इसी 1√2, तो ये √3 बन जाएगा, तो इसका आंसर आया साइन इनवर्स √2/3 बन जाएगा, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल, √2/3। ये आप उससे 1/√2 अगर कोट नहीं होता ना कहीं पे, या आपको पता नहीं लग रहा है तो आप सीधा ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, सीधा ट्राइंगल बनाओ और उससे सोल्यूशन जल्दी आ जाएगा बेटा आपका। साइन तो हमने दे ही रखे अपने को। अब ये x5 वाला जो क्वेश्चन आ गया, इसके लिए क्या करना है, आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, ये बना 3x 3y 3z 3w, और सामने वाले को ऐड कर लेना, ये बना x+4 6 + x + y z + w-1 2w + 3। यहाँ कंपेयर कर लेते हैं, तो 3x इक्वल आया x+4 के, 3z इक्वल आया z + w-1 के, 3y इक्वल आया 6 + x + y, और 3w आया 2w + 3। अब मेरे को दिख रहा है इसमें से w निकल जाएगा, इसमें से x, जो x आएगा इसमें पुट करोगे y आएगा, w आ जाएगा इसमें पुट करोगे z आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका w की वैल्यू है वो तो आ गई 3, ठीक है। इसको पुट किया तो z आ गया 1, और इसमें पुट किया तो x आ गया 2, और इसमें पुट किया तो ये आ गया y = 4, ठीक है। उसके बाद अब x है, देखो अब ये डिटर्मिनेंट इसका ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 × 3, और ये जो मैट्रिक्स मिली है इसका ऑर्डर क्या है, ये भी 2 × 3 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, ये जो है इसके जैसा होना चाहिए, ये कौन है 2, तो ये भी कौन हो गया 2, और ये किसके जैसा होना चाहिए, पहले के जैसा, तो ये 2 है तो ये भी 2, यानी कि इसको चेक करना है तो सामने वाला देखो, इसको चेक करना है तो ये वाला देखो। तो पता लग गया एक्स के बारे में। ये एक्स जो होता है बेटा आपने ABCD लिखनी है, ये कोई एलिमेंट नहीं है, जब कैपिटल है यानी कि वो मैट्रिक्स है। तो ABCD लिखा आपने 1 2 3 4 5 6, और सामने दे रखा है -8 -9 और 2 4 6। मल्टीप्लाई करोगे इसको, ये बन जाएगा a + 4b, ये बना 2 + 5b 3a + 6b, मल्टीप्लाई आता है सबको, ये बना c + 4d 2c + 5d 3c + 6d, और सामने जो वैल्यू है इससे हमने कर लेना है कंपेयर। इक्वेशंस तो अब आपको दिखेगी, ये आमने सामने सारी इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब कोई भी जैसे 2 इक्वेशंस लेती हूँ, मैंने 2a 8b लिख लिया = -14, और 2a 5b लिख लिया जो कि है -8, ठीक है। इसको मैंने सेम बना लिया ये वाली टर्म को, तो इससे d का आंसर आ जाएगा, नहीं b का है ना, तो 3b = -6, यानी कि b -2 आ गया। इसको a में पुट किया तो a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। सिमिलरली आप 2c + 8d को सॉल्व करोगे, और 2c + 5d को, जो कि 4 4 दे रखा है, सॉल्व किया तो 3d 0 आया। अगर d 0 है तो फिर c की वैल्यू = 2 आ गई। समझ गए, ये जो भी चीज़ मैंने लिखी है इसको आप बस गो थ्रू कर लेना। एक ये क्वेश्चन मैंने दिया था, इस क्वेश्चन में बेटा आपको मैट्रिक्स को खुद कंस्ट्रक्ट करना होता है। 2 × 2 है, मतलब आपको A11 A12, ठीक है, A11 A12 और A21 A22 को बनाना होता है। और इसमें भी हम सेम बना लेंगे, A11 A12। कई बार कंडीशन दे देता है कि I<ij, मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया, पहले आप इसको लिखना सीख जाओ, ताकि इसको अगर आप देखोगे तो A11 की वैल्यू क्या आएगी, e2x · sin x, ये i होता है, ये j होता है। A12 की वैल्यू क्या है, e2x sin 2x, क्योंकि यहाँ j दे रखा ना, j की जगह 2 रख दिया। ये क्या है, e4x sin x, और ये क्या है, e4x sin 2x। उसने कंस्ट्रक्ट करने को बोली थी तो ये कंस्ट्रक्ट होगी बस, यानी कि ये सारी वैल्यू A11 A12 A21 और A22 में हमें पुट करके दिखा देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे i + 2j/4 है, तो यहाँ पे भी सेम काम करना है। आपके पास वैल्यू दे रखी है A11 A12 A21 A22, पुट कर लिया आपने इसमें, तो 2 1 जैसे मैं पुट करके दिखा देती हूँ, 2 + 2 × 1² 4, तो ये बन गया 16/4, ठीक है। और अब ये 1 पुट किया तो 1 + 2/4, यानी कि 3² 1, फिर 2 पुट किया तो ये 4/4 25/4, और ये 2 पुट किया तो 2 + 4/4 6²/4, ठीक है। इससे आपने मैट्रिक्स बना के दिखा दी। अब ये मैंने कुछ इजी क्वेश्चन दिए ताकि अगर
कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी थोड़ा सा भी डाउट है कि कैसे करते हैं तो बताओ। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और जब इसका आंसर लिखना है ना तो +-2 मेंशन करके हो गया। अब ये जैसे क्वेश्चन है तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, सीधा कंपेयर नहीं करना, ठीक है। तो ये आया 2x x+1 - 2x + 2 x + 3, और सामने पड़ा है 3 - 15। हमेशा पहले ये वाला डायगोनल मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्व किया आपने, 2x² 2x² 6x 2x और 6 = -12 -6x = -6, तो x का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसने पूछा हुआ है कि फाइंड आपको k की वैल्यू करनी है। अगर आपको उस ट्राइंगल में से कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं तो जस्ट ट्राइंगल का क्या होता है फॉर्मूला, हाफ, और ये जो पॉइंट होते हैं उसको रख देते हैं -2 0 0 4 0 k, ये चारों पॉइंट रख दिए, 1 1 1 बन गया। इक्वल में उसने बोला एरिया 4 है, जब एरिया 4 है तो हम इसको +-4 लिख लेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 4 - k, और ये +-4 आ गया। इसको सॉल्व किया तो ये आया k - 4 +-4, 2 बार सॉल्व किया तो एक बार आ जाएगा k 8, एक बार आ जाएगा k 0, तो k की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये क्वेश्चन जस्ट मैंने वैसे ही लिख दिया आपके लिए कि इनकेस आप डिटर्मिनेंट नहीं कर पाते हैं। ईजी क्वेश्चन ही है, 3x है, इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो 3x - 3 पहले मल्टीप्लाई हुआ, फिर वो 2x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 2x - 1 है, ठीक है। कई बार क्वाड्रेटिक, कई बार क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा कि अगर किसी बार कभी किसी में डायगोनल 0 है या कोई पूरी लाइन 0 है ना, तो उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करने बैठना, वो हमेशा आंसर क्या आता है, 0 आता है, याद रखना। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ना, इसमें लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द वैल्यू फॉर n फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंसिस्टेंट। ये जो 3 आपको वैल्यू दे रखी है r n1 एंड n2, यानी कि इसको सॉल्व करोगे ना तो n की वैल्यू 1 और 2 आएगी। देखो बेटा, कंसिस्टेंट के 2 ही केस थी। एक तो वो तब कंसिस्टेंट होता है जब वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, एक वो तब कंसिस्टेंट होता है जब ये इक्वल्स टू 0 होता है एंड ये भी इक्वल्स टू 0 होता है, एडजॉइंट ए भी, ठीक है। अपने देखते हैं इस कंडीशन के लिए जो इसने इक्वेशन दिए क्या बनता है। तो अगर इस इक्वेशन में से मैं मैट्रिक्स बनाऊँ, ठीक है, तो ये आया 1 1 1, फिर आ गया 1 2 4, फिर आया 1 4 10, और साथ में मैंने लिख दिया x y z, और बिल्कुल उसके सामने लिखा 1 n और n², ठीक है। अब क्योंकि हमें ax = b वाला आता है प्रोसेस, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, x = a इनवर्स b, यानी कि 1/a डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट a भी निकालना पड़ेगा। सिर्फ कंसिस्टेंट होने के लिए मैंने इसका डिटर्मिनेंट का a निकाला। इसकी वैल्यू क्या आई, 1 20 - 16, इसकी वैल्यू आई 10 - 4, इसकी वैल्यू आई 4 - 2। आपने इसको सॉल्व किया है 4 - 6 + 2। अब जब किसी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है तो हम इसको कंसिस्टेंट नहीं बोलते, हमें इसको कंसिस्टेंट कब कहना है। अब देखो, अगर ये ऐसे आ जाता है ना, नॉट इक्वल टू 0, तो होता कंसिस्टेंट। अब क्योंकि ये पहली कंडीशन आ गई तो दूसरी चेक करनी पड़ेगी, तो दूसरी चेक करते हैं, एडजॉइंट ए और बी बना के। एडजॉइंट के लिए आप को फैक्टर निकालते हो, और को फैक्टर का तरीका क्या होता है कि आपने सबसे पहले जैसे से मल्टीप्लाई कर लिया, ये क्या आया 20 - 16 4 आ गया ना, ठीक है। तो इसको लिखते जाओगे सब आप, ठीक है। 4 आ गया, मैं सीधा इसके कोफैक्टर्स लिख देती हूँ। आपको कोफैक्टर अगर नहीं आते हैं बनाने तो प्लीज़ आप गो थ्रू कर लेना इस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि अभी हम फास्ट वीडियो कर रहे हैं। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं वो एडजॉइंट की आ गई, लेकिन अभी b मल्टीप्लाई करना है हमने साथ, तो b के लिए हमने रखा 1 n और n² को, विच इज़ इक्वल्स टू 0। अगर ये कंसिस्टेंट है इट शुड फॉलो दिस, है ना, तो करके। अब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर है 4 - 6n + 2n², फिर आया -6 + 9n + -3n², 2 - 3n + n² इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 0 0। आपने कोई भी इक्वेशन लेनी है, जैसे मैं ये ले रही हूँ n² - 3n + 2, और इसको कंपेयर कर लिया n - 1 n - 2, तो n इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, n इज इक्वल्स टू 2, यानी कि जो क्वेश्चन कह रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा था कि इन दो वैल्यू के लिए ये कंसिस्टेंट है। तो हमने ये चीज़ याद रखनी है, इनकंसिस्टेंट में बस यहाँ नो आ जाएगा, बाकी ठीक है, समझ गए। हाँ जी, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने क्या करना है, इसका पहले प्रोडक्ट करना है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो, अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हम इसे प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट के लिए रो टू कॉलम जानते हो आप, है ना, तो इसके रो टू कॉलम आप मल्टीप्लाई कर लेना। -2 - 9 + 12 आ गया, ये 0 - 2 + 2, ये 1 + 3 - 4। और जैसे ही आप ये सारे प्रोडक्ट सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन जाएगी जिसमें 3 एलिमेंट होंगे और बाकी के जो होंगे वो 0 होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। डायगोनल पे जो होंगे ना वो वाले एलिमेंट बनेंगे, जैसे ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन गया। अब देखो, जो हमने पढ़ा था कि अगर a क्रॉस b करते हैं, i आता है, तो जो b होती है ना मैट्रिक्स, वो दूसरे का इनवर्स होता है। यानी कि अगर मैं इसको आप डिपेंड करते हैं कि हमें कौन सी चाहिए, ये वाली मैट्रिक्स चाहिए, ये वाली मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन से बनाते हैं वैल्यू। तो ये बनेगी 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4, और साथ में आया x y z।
अब अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू आई है, ये वाली जो है 103, ये आया 103, यानी कि बस इसमें ट्रांसपोज ही कर रखा है। ये वाली मैट्रिक्स मेरी पहले वाली मैट्रिक्स ट्रांसपोज जैसी है, ठीक है। अब ये उधर जाएगा तो क्या होएगा, वैसे तो होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी, लेकिन मेरे पास यहाँ पे अब ये ट्रांसपोज की फॉर्म में है, तो ये उधर जाके आएगा तो होना तो इसका भी इन्वर्स ही है ना। अब आपको इतनी प्रोसेस नहीं आती, आपने जस्ट पहले इसका जो आपकी इक्वेशन आई है ना, इसका आपने बस इन्वर्स जैसे आप फाइंड करते हो ना 1/a@, लास्ट रफ पेज पे फाइंड करके रख देना। अगर इनकेस वहाँ आपको ना समझ आए, अभी के लिए समझा रही हूँ मैं, तो ये क्या है उसके जैसी है, बस उसका रो टू कॉलम कन्वर्ट किया हुआ है। तो हम इसे फाइंड कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू क्या आया, ट्रांसपोज का इन्वर्स, और बी यानी कि ये वाली वैल्यू 0 4 और 0 नहीं 9 आएगा यहाँ, हाँ 9 4 और -3, 9 4 और -3, ये वाली जो वैल्यू है इसका जस्ट हमें वैल्यू पुट ही करनी है। देखो ए इन्वर्स था बी, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर लूँगी यानी कि मेरे को इसका भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाली जो मैट्रिक्स है अगर मेरी ए है तो ये बी होगी, बी का बस ट्रांसपोज करके वैल्यू पुट करनी है मेरे को इसकी जगह, मतलब मेरे को इतनी बड़ी प्रोसेस नहीं करनी पड़ी ट्रांसपोज वाली। इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, बी का जो रो है रो टू कॉलम, कॉलम टू रो कर दिया, तो आया ये -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, साथ में रख दिया 9 4 -3। आपने इसका सोल्यूशन करना है, तो ये आ गया -18 + 36 -18, फिर आया 0 + 8 -3, फिर आया 9 - 12 + 6, टोटल सॉल्व किया तो ये आया 053। अब बात सुनो मेरी, कि जब आपने ये कंप्लीट सोल्यूशन किया ना बेटा, तो आपने ये नई चीज़ सीखी ट्रांसपोज वाली है ना, तो इन केस आप ऐसे किसी क्वेश्चन में रुकते हो तो आपने जस्ट क्या करना है, आपको ये वाला दूसरा मेथड तो आता है ना, अगर ये क्वेश्चन ऊपर ना दिया होता यही होता तो आपको इसका ट्रांसपोज इन्वर्स सब करना, ट्रांसपोज तो करते नहीं आप, इसका डायरेक्ट इन्वर्स भी आता है, डिटर्मिनेंट भी आता है, आपने फाइंड करके रख देना बाय सॉल्विंग फर्दर, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए ये थी प्रोसेस। अब जैसे इसमें लिखा कि फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस हो और एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स हो, तो 2 पॉइंट्स कॉन्टिन्यूस वाला फंक्शन कौन सा है, जैसे ये कोई भी फंक्शन लिख दिया मैंने, ठीक है, x-2। अब जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं ना। अब मैंने ये एग्जांपल बना दिया, आप कोई मर्जी एग्जांपल बना सकते हो कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब जैसे सिग्नम फंक्शन आता है ना, तो उसका भी ध्यान रखना, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस जो होता है वो सिर्फ 1.4 1.3 पॉइंट पे होता है, इंटीजर्स पे नहीं होता ये वैल्यू, ठीक है। इसके लेफ्ट अलग वैल्यू देगा, राइट अलग। अब चलते हैं ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, और आपने लिख दिया फंक्शन 1 - cos ax by x sin x। अब आपको पता लग रहा है कि ये वाला आंसर 0/0 बन रहा है 0 पुट करने पे, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, ऊपर का अलग डिफ्रेंशिएशन और नीचे वाले का अलग डिफ्रेंशिएशन, u/v नहीं लगाना, ऊपर नीचे अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना है, और मेंशन भी करना है कि आप क्यों एल हॉस्पिटल लगा रहे हो, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, cos ax का क्या हुआ -sin x प्लस हो जाएगा, और ए जो है ये आगे आ गया, x u.v लगाओगे, ठीक है, अलग अलग नहीं होता ये u.v, मतलब दो वैल्यू जो वेरिएबल्स दिखे ना, तो x का किया तो 1 sin x प्लस x को रखा cos x। अब आप 0 अप्लाई करके देखो, अब 0 अप्लाई कर रही हो तो इस कंडीशन में भी नीचे 0 बन रहा है और ऊपर भी 0 बन रहा है, एक बार फिर से एल हॉस्पिटल लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस बार ऊपर क्या बना cos x, ठीक, और ए जो है एक एक्स्ट्रा आएगा तो स्क्वायर आ गया, साइन का क्या होता है cos x, यहाँ पे लगा x का किया तो cos x, और जब cos का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का x sin x। अब आप अप्लाई करके देखो, लिमिट 0, ऊपर 1 बन रहा है और नीचे हमारे पास ये 1 है ही है, ये भी 1 है ही है, ये जाता है तो जाए, तो अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिमिट अगर एच में नहीं पुट करनी है और लेफ्ट लिखा है तो बस ऊपर माइनस साइन शो कर दो, वो भी सही है। तो लिमिट x टेंड्स टू, और लिमिट अप्लाई कर रहे हैं ना अपने, तो लिख दिया लिमिट अप्लाई करने पे, तो ये इक्वल में भी पड़ा है हमारे पास 1/2 1/2 1/2 हमारे पास इक्वल में पड़ा है, इक्वल में रखा तो ये आया a² बाई 1 + 1, ठीक है। तो ये आया 1/2 a²/2, 2 से 2 कैंसिल, तो a² = 1, यानी कि a = ±1 आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि x की पावर n दे दी, ठीक है, हमें n से कोई मतलब नहीं है, हमें तो इसका पहले सिंगल डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन कह रहा है कि उसका डबल डिफरेंशिएशन करो, उसका सिंगल डिफरेंशिएशन, तो सिंगल से स्टार्ट करते हैं, dy में dx किया तो इसका डिफरेंशिएशन पावर आ गया x + √1 + x² और n-1, फिर आप ये अंदर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन करोगे, इसका आया 1, और रूट का करते हो तो 1/2, और √1 + x² का किया तो 2x, चेन रूल अच्छे से आ गया हमें, है ना। अब ये करने के बाद हमने किया इसका डबल डिफरेंशिएशन, लेकिन ये थोड़ी सी टिपिकल वैल्यू, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये आया n(x + 1 + x²), ठीक है। अब ये यहाँ पे भी पड़ी है ना वैल्यू, एलसीएम ले लिया, सो n-1 x + √1 + x², ठीक है, क्योंकि ये आ गई 2 से 2 हम यहाँ कट कर ही सकते, से कर देते हैं, तो 1 + x² आ गया, ठीक।
सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बाय सॉल्विंग एन एक्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लिया अब दोबारा, तो ये क्या बन गया, एलसीएम नहीं मतलब ये एक वैल्यू से एक वैल्यू कट होगी ना, तो ये आ गया एन कॉमन एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये सेम है और ये सेम है, तो -1 से -1 कैंसिल हो गया, ये बना एन अपॉन में रूट वन प्लस एक्स। इसका हमने किया दोबारा से डिफ्रेंशिएशन अपने कर सकते हैं वैसे तो, बट डी वाई बाई डी एक्स अभी ये और सॉल्व हो जाएगा, और सॉल्व होने का मतलब है ये बन जाएगा, ये वाली वैल्यू हमने वाई देखी हुई है ना, इसको हम वाई से रिप्लेस कर देते हैं ताकि ईजी हो जाए क्वेश्चन। 1 प्लस एक्स के, ऐसा इसलिए किया कि अब मैं क्वेश्चन को डबल डिफ्रेंशिएशन में मेरे को रुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने इसमें में लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन वाई। अब इसका मैं बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करती हूँ, ये इक्वेशन क्या है कि अब इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगी ना, मेरे को ये वाली इक्वेशन अपने आप इसके डिफ्रेंशिएशन के बाद मिल जाएगी। मैंने यही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बजाय कि अलग अलग वैल्यू निकाल के पुट करने की, ठीक है। अब इसका बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करती हूँ मैं, तो ये आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, पहले इसका कर लिया, फिर इसका करेंगे तो 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर दोबारा से 2x जो आता है, डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह है, सामने वाला एन वाई जो है वो बन गया एन डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है, हम पुट कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स आपने इसमें से अब देखो डी स्क्वायर वाई, हम वो जो क्वेश्चन लेके चले थे ना उस तक पहुँच जाएंगे इसको सिंप्लीफाई करते करते, और ना भी पहुँचे तो लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड बाय सॉल्विंग फर्दर। समझ गए, जहाँ क्वेश्चन कहाँ लगाना है, हर क्वेश्चन में नहीं सॉल्विंग फर्दर लगा देना, हैंस प्रूव्ड हो गया, तो सच में हुआ है साथ में ये प्रूव, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स टी वाला। ये जो साइन इनवर्स है ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बुक में से उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया तो करके मैंने ये वाला भी लिख दिया, इंपॉर्टेंट सही है। अगर ये एक्स है ये वाई है, ठीक है, तो किसके विद रिस्पेक्ट करेंगे, इसका करेंगे डी एक्स बाई डी टी के विद रिस्पेक्ट, तो ये आया 1/2 साइन इनवर्स टी, फिर क्योंकि ये साथ आएगा साइन इनवर्स टी, फिर इसका करेंगे तो ये आया रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और साथ आया लोगे। ये आपको वैसे भी कंप्लीट सॉल्व करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको स्क्वायर भी करके फिर डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, पर मेरे को लगता है कि ऐसे ही ठीक है, बेटर है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी एक्स लॉग ए, यानी कि सारी वैल्यू ऊपर वाली लिख दी। अब देखो ये रूट में है, ये पूरा है, तो पूरे से रूट कटेगा तो क्या आएगा, रूट ही आएगा, तो वो वाली वैल्यू क्या बच गई यहाँ पे 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये किसका आंसर आया, ये आपका आंसर आ गया डी एक्स बाई डी टी का। अब डी वाई बाई डी टी करोगे आप तो ऐसे करके वो आ जाएगा लॉग ए वाई 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये सिंप्लीफाई आप कर लेना, हो जाएगा आराम से। इसका और इसका डिफ्रेंशिएशन जब अपने डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ध्यान से यहाँ से ही लॉग ए कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, एक्स और वाई बचेगा, तो ये आया आपका आंसर माइनस वाई बाई एक्स। उसने बोला डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यानी कि करना क्या है, यू बाई वी लगा देना, ये एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस बाहर ही पड़ा है, ठीक है। वाई को रखा एक्स का डिफ्रेंशिएशन, माइनस एक्स को रखा वाई का डिफ्रेंशिएशन, वाई डिफ्रेंशिएशन हम ये लेके आए थे, इसे पुट कर देते हैं, वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, सिर्फ वाई बचेगा अपॉन एक्स। समझ गए। अब ये डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी वाला छोटा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को ये था कि आप लिखोगे कैसे इसको, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 जैसे आप अप्लाई करते हो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो आप लिखोगे कि फंक्शन जो है हमारा वो है ही कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू, हम किस पे चेक कर रहे हैं, -1 पे चेक कर रहे हैं, -1 वाली वैल्यू है हमारे पास, और फिर हमने चेक किया लिमिट एच टेंड्स टू 0, प्लस के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लस के लिए क्या करते हैं हम, -1 प्लस एच रखते हैं, लेकिन हमारे पास वैल्यू है तो रख देते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 टू -1 प्लस एच, इसको अप्लाई किया लिमिट को तो ये भी आया -2, और जब हमने फंक्शन में डायरेक्ट -1 रखा तो भी हमारे पास आंसर क्या था, -2 ही था। सो लिमिट जो है ना वो मतलब एट एक्स इज इक्वल टू -1 लिया था, सो ये क्या है, इट इज़ कॉन्टीन्यूस आ रहा है, सभी वैल्यूज़ पे कॉन्टीन्यूस है, और उससे लेस पे कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक कंप्लीट आंसर देखें तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और नॉट ओनली फॉर दिस, फॉर ऑल, सारी वैल्यू, लेकिन वो किससे होनी चाहिए, अब ये एक्स की वैल्यू हमने -1 तो देख ली, फॉर ऑल कोई भी ग्रेटर वैल्यू जो है ना, जो बिलोंग करती है इसको, जो वैल्यू बिलोंग करती है इसको, उस पर ये क्या है, कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपका मेथड है कि आप इसको कैसे लेट करते हैं। तो अगर मैंने इसको यू मान लिया, ठीक है, इसको वी मान लिया, और इसको हमें अब डब्ल्यू मानना पड़ेगा। पहले हमारे सामने ये ऐसी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं थी सिचुएशन, है ना, तो क्या होगा, हमें यू जैसे सॉल्व करते हैं उसे सॉल्व कर लेंगे, वी जैसे सॉल्व करते हैं उसे सॉल्व कर लेंगे, और डब्ल्यू जैसे सॉल्व करते हैं हम उसे सॉल्व कर लेंगे। समझ गए। इसमें भी हम क्या कहते हैं, लॉग लेते हैं, ये बना लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर क्या लिखा हुआ है, वाई, वाई आगे आ गया,
इसमें क्या बना log v, ये क्या आया x log y, ये क्या आया log w, ठीक है, और x प्लस वाई क्या आ गया, आगे आ गया, और log x प्लस वाई अपनी जगह। इसमें क्या किया, बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन, तो ये 1/u du बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको अप्लाई कर दिया y log में, तो ये बन जाएगा y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये पहली वैल्यू आ गई, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यह डी यू बाई डी एक्स, यू इधर चला जाएगा ना, तो यू क्या था एक्स की पावर वाई बाई एक्स लॉग एक्स और डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ये आपकी डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, 1/v डी वी बाई डी एक्स आ गया। सिमिलरली उसमें सीधा यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्या आंसर आएगा, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अप्रॉक्स, ये आ जाएगा x-1 डी वाई बाई डी एक्स, और यह आया वाई एक्स लॉग वाई, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे सेम ही प्रोसेस है, बस इसको देखने में ऐसे लग रहा है कि लेंदी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन में 3 पार्ट्स आ गए, ठीक है। तो वो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास, डब्ल्यू बार इधर आ जाएगा ना, 1 प्लस वाई डैश प्लस लॉग एक्स प्लस वाई प्लस लॉग एक्स प्लस वाई, और क्या आ गया साथ में, डी वाई बाई डी एक्स। अब करना क्या है, ये जो यू वी डब्ल्यू माने थे यहीं पे डिफ्रेंशिएशन कर दिया इसका, इन तीनों की वैल्यू को इसमें पुट करना है, और जो आपका लास्ट आंसर है वो बहुत टिपिकल सा आएगा, सीधा आंसर लिख देती हूँ मैं, वो कुछ इस वे में आएगा। मतलब इतने बड़े आंसर भी आते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको कि हमें लगे, हम कई बार क्वेश्चन करते करते सोचने लग जाते हैं कि छोड़ देते हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, ये इतना बड़ा इसका भी आंसर है, ठीक है। यानी कि हमने उसमें से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी है। आप क्वेश्चन में कोशिश करना कि डी वाई बाई डी एक्स तक करके आओ क्वेश्चन को, जस्ट पुट करके उसके बाद थोड़ी सी लाइंस छोड़ देना, टाइम मिले तो उसको आगे सोल्यूशन को पूरा कर लेना। अब ये बुक का क्वेश्चन है तो है ये इजी, पर फिर भी मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, ठीक है। वो कह रहा है कि 3 साइड 10 10 10 की है, तो मैंने यहाँ पे भी 10 मान दिया। ये एक्स एक्स हमें पता नहीं है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है एरिया का हाफ ए प्लस बी इंटू एच होता है ना, तो हमारे पास ये हाफ ए कॉर्नर 10 है और बी कॉर्नर 10 प्लस 2x है, और एच क्या है उसके बीच की हाइट, जो कि हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ गए। अब इसको सॉल्व किया तो यह आया 1/2 20 प्लस 2x, और रूट में 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 कट किया तो यह 10 प्लस एक्स। इस रूट एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 प्लस एक्स 10 माइनस एक्स, ऐसा इसलिए ताकि हमारा जो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। अब इसको सॉल्व किया, ये 1 और हाफ है तो इसकी पावर क्या होगी 3/2, और ये क्या होगी पावर हाफ ही रही, ठीक है। तो अब इसका दोनों साइड अपने क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने से हमारा थोड़ा फंक्शन ईजी हो जाएगा। ये बन गया 10 प्लस एक्स, जो इसकी अपॉन टू पावर है वो हट जाएगी, और इसका मैंने कर लिया डैश, डैश करूँगी तो ये आ जाएगा 3 10 प्लस एक्स का स्क्वायर 10 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा 10 प्लस एक्स की तो क्यूब आ जाएगी, और इसका आंसर करेंगे तो माइनस, इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा 10 प्लस एक्स का स्क्वायर 3 10 माइनस एक्स इक्वल क्या आया 10 प्लस एक्स की क्यूब आ गई। बेटा जब आप क्यूब से इसको कट कर रहे हो, कट तो ये होगा लेकिन साइड में लिख दो कि 10 प्लस एक्स इक्वल 0, कट का मतलब होता है इक्वल 0 जाता है, ठीक है। अब क्योंकि हमारी साइड ऑफ ट्रेपेजियम है तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। कभी भी डायरेक्ट कट आप करते हो ना, जब इस टाइप के क्वेश्चन में लिखो कि वो इक्वल्स टू 0 करके उससे भी पॉइंट निकलता है। तो ये आया 30 माइनस 3x इक्वल, तो ये आया 10 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 4x, एक्स का आंसर क्या आ गया 5। अब उसने बोला है कि ये क्या है मैक्सिमम है, आपके पास सपोज टाइम नहीं है इसको अब इसका वापस से डबल डिफ्रेंशिएशन करने का, आप डायरेक्ट लिख दो कि डबल डैश करने पे ये जो आंसर है वो लेसर है, यानी कि हैंस इट इज़ मैक्सिमम। थोड़ा सा 2-3 चीज़ प्रूव कर देना वो तो ठीक है, नहीं तो ये लाइन तो लिख के हैंस प्रूव तक करके आओगे क्वेश्चन। अब उसने बोला आर बेस इक्वल ट्रेपेजियम व्हेन इट इज़ मैक्सिमम, उसने बोला है कि एरिया फाइंड करो, तो एरिया वाला जो आपका फंक्शन है ना उसकी वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 5 आ गई ना, इस 5 को आप उस एरिया में पुट कर दो, जो आपका सिंप्लीफाइड एरिया आया था ना ये वाला, इसमें पुट कर दो, तो ये एरिया आ जाएगा 5 पे 10 प्लस 5 100 माइनस 25 रूट आ गया, इसमें भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 75√3 टोटल आंसर, समझ गए 75√3 इज टोटल। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन जो है वो मैक्सिमम वॉल्यूम है, मैक्सिमम वॉल्यूम दिखते ही आपने कोन का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, और कोन बना लिया, ये एल है, ये उसकी एच है, और ये क्या इसकी आर है। गिवन स्लैंट है यानी कि कांस्टेंट क्या दे रखे हैं हमें, एल दे रखे हैं। एल का फॉर्मूला आते ही हमने लिख देना है कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अब इसमें से कोई एक निकाल लिया, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, क्योंकि मेरे को आर स्क्वायर दिख रहा है, मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, इसको इसमें पुट कर दिया, तो फंक्शन मेरा किस में बन गया 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और एक एच ऑलरेडी पड़ा है तो 1/3 पाई, तो एज इट इज़ एट डिफ्रेंशिएशन हम विद रिस्पेक्ट टू एच कर देंगे इसका, ठीक है। तो किसका एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब का, जैसे एल स्क्वायर एच का किया तो ये क्या आ गया एल स्क्वायर ही आ जाएगा, ये आ गया 3h² इक्वल्स टू
अब हमने क्या कर देना 0, ये हमारा डैश का आंसर आया, ठीक है। इक्वल 0 किया तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h², तो एल इज इक्वल टू क्या आ गया √3h आ गया। अब उसने तो हमें ये क्वेश्चन में कोस दे रखे, तो हमें पता है कि कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो b/h, तो b/h यानी कि यहाँ के लिए 90 डिग्री है और ये अल्फा एंगल है, बेस ये हो गया ना, तो h अपॉन उसकी r, ठीक है। तो कोस हाइपोटेनिस ना, हाइपोटेनिस मतलब l, तो l की वैल्यू हमने अभी निकाली है h √3h, इसको जैसे इससे कट किया तो 1/√3 आ गया। लेकिन हमें इतनी जल्दी नहीं करनी कि कोस इनवर्स 1/√3 आते हम क्वेश्चन छोड़ दें। उसमें क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब हमें लिख के आना है कि डबल डैश जो h है वो क्या लेस देन इक्वल है, हेंस इट इज़ मैक्सिमम। अब ये तब इतनी जल्दी करना है जब आपका क्वेश्चन जो है आप बहुत एंड टाइम पे पहुंच जाए ना, मतलब आपका बहुत अभी पढ़े आपको लगता है, बाद में इसका डबल डैश भी कर लेना अगर टाइम लग जाए तो। अब इंटीग्रेशन में ये 4-5 क्वेश्चन है, बस इनको देख जाना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैंने क्या लेट किया, रूट को मैंने टी लेट कर लिया, तो ये आया e(x-1), तो ये t² आ गया। इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये क्या आया e(x) dx इज इक्वल टू 2t dt। अब मेरे पास तो e(x) तो है नहीं, तो फिर मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं इसको ऐसे तो लिख ही सकती हूँ 2t dt अपॉन e(x), ठीक है। e(x) की मैं यहाँ से वैल्यू निकाल सकती हूँ, e(x) क्या है t² + 1 है, ये वाली वैल्यू मैं इस e(x) की जगह लिख देती हूँ। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब मैंने रूट के अंदर वाली पूरी रूट को ही पूरा टी मान रखा है और dx की जगह मेरे को ये रखना है डॉट 2t अपॉन t² + 1 dt। अब ये क्वेश्चन करने वाला इसलिए भी है कि इसमें देखो 2 तो बाहर गया, t² अपॉन t² + 1। कभी आप इस सिचुएशन पे रह जाओ तो इसको आइडेंटिकल बनाओ, यानी कि +-1। तो ये क्या आ गया t² + 1 -1 t² + 1 t² + 1। तो एक तो जो है कैंसिल हो गया, ठीक है, और एक में क्या है फॉर्मूला बन रहा है। तो कंप्लीट आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया आंसर इसमें, log e(x - 1 e(x), ये इस तरह से कुछ आपका फॉर्मूला आ जाएगा प्लस से। आप देख लेना कि हमने कोई भी चीज़ इसमें स्किप ना की हो, और √(x - 1) को हमने लेट किया था ना, ठीक है। तो नहीं, ये आंसर ये नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा, ये तो 1 हो गया ना, इसका आंसर आना चाहिए टी इधर से बचा tan इनवर्स, टी इधर से बचा प्लस सी, बस हाँ ये आंसर आएगा इसका 2 √(x - 1) tan इनवर्स। क्वेश्चन जैसे फिनिश हो ना, उस पर एक नज़र मार ली कि हमने सारा सही किया, ये प्लस आ रहा है तो tan आना चाहिए, tan आया नहीं था, तो इसको साथ ही साथ मैंने जैसे कट कर दिया, ठीक है बेटा। अब जहाँ आपको 1 - 1 + वाला कंडीशन दिखे ना, चुपचाप आंखें बंद करके कोस थीटा पुट कर देना। अब यहाँ पे क्या tan इनवर्स, तो रूट में मैंने पुट किया 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, तो 1 - cos थीटा का फॉर्मूला मेरे को पता है 2 sin² θ/2, और ये क्या 2 cos² θ/2, इससे हुआ क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स ये क्या आ गया tan θ/2, क्योंकि वो रूट से बाहर आया, θ/2 बच गया। ये थीटा कौन था मेरा, मैंने x को प्लेस किया था ना, तो cos इनवर्स x है मेरा थीटा, यानी कि cos इनवर्स x/2 आ गई। अब इसका आपने कर लिया, बस बहुत आगे तो पता लग ही जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए सपोज आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, ये इंटीग्रेशन अभी किया ही नहीं हमने, इसको सिंप्लीफाई किया। जब मैंने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, तो मैं इसका क्या कर दूंगी, सिंपल इंटीग्रेशन कर दूंगी 1 डॉट मान के। अब तो इसके आगे तो हो ही जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ 1/2 x cos इनवर्स x आ जाएगा -√1 - x² आ जाएगा प्लस सी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें करना क्या, आपको इसको कन्वर्ट कर लेना, ये आया cos/sin और ये आया sin/cos। ये बुक का क्वेश्चन है, बुक में बहुत अलग तरीके से करा रखा है, तो एक बार आप ये भी समझ लेना। इंटीग्रेशन नीचे क्या आ गया sin x cos x आ गया, और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो क्या आ गई cos x + sin x। जहाँ ये वाली cos x sin x बन जाए ना बेटा, उसको मेक श्योर कि आप क्या कर लो, नीचे वाली वैल्यू भी वैसे ही बना लो। अब मेरे को बस यहाँ पे 2 चाहिए, तो मैं √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर देती हूँ। तो जैसे ही मैंने किया, ऊपर तो cos x + sin x ही पड़ा है, लेकिन नीचे क्या मेरे पास रूट sin 2x बन गया। अब ये sin 2x का एक फॉर्मूला मेरे को आता है, एक तो 1 + sin 2x, 1 माइनस, मुझे प्लस तो है मेरे पास, मुझे माइनस चाहिए। माइनस का क्या फॉर्मूला होता है, कोस sin x माइनस कोस x का होल स्क्वायर। अब इसको लेट करूँगी तो ऊपर इसका क्या पड़ा है, प्लस पॉजिटिव पड़ा है, तो बस इसको रिप्लेस कर दिया 1 - sin x माइनस कोस x का स्क्वायर इक्वल हो गया ना sin 2x के। अब इसे पुट कर दिया बेटा, तो ये क्या आ गया आंसर, √2 बाहर पड़ा, इंटीग्रेशन cos x + sin x, और रूट में मैंने पुट कर दिया 1 - sin x माइनस कोस x का स्क्वायर। इसको मैंने टी लेट किया, ऊपर dx के साथ dt पड़ा है, तो √t dt अपॉन √1 - t²। 1 - t² का मतलब क्या हो गया कि √2 sin इनवर्स, ठीक है, t/1 + c। तो t जिसको मैंने माना था, ठीक है, sin x माइनस कोस x को माना था ना, प्लस c, वो मेरा यहाँ पे क्या आ गया आंसर।
अब देखो वैसे बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे हम 1 मान के कर लेंगे, बेटा tan रूट के अंदर है तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट लेट करो, जैसे ऊपर का ही क्वेश्चन में है ना कि जब ना पता लगे एक बार लेट कर लो उसको। अब मैंने रूट tan x पूरे लेट कर लिया t, तो रूट उधर जाएगा, क्या आएगा tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया। अब tan t स्क्वायर आते ही इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया बोथ साइड, तो ये क्या आ गया sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt आ गया। ठीक है, अब मेरे को तो dx की वैल्यू चाहिए, तो dx इज इक्वल टू क्या आया 2t डी टी अपॉन सेक्स स्क्वायर। तो सेक्स स्क्वायर को मैं ये भी लिख सकती हूँ ना 1 प्लस टैन स्क्वायर, 2t डी टी 1 प्लस टैन का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, 2t डी टी तो ठीक है, अगर tan x टी स्क्वायर है तो tan का स्क्वायर क्या होगा t4 होएगा। मेरे पास dx आ गया, मैंने t लेट कर लिया, अब जस्ट tan में पुट करना है मेरे को। इंटीग्रेशन t dx की जगह ये वाली वैल्यू 2t अपॉन में क्या है 1 प्लस टी की पावर 4 डी टी। तो 2 बाहर गया, ये बेटा आ गया टी स्क्वायर, नीचे क्या गया 1 प्लस टी की पावर 4 और डी टी आ गया। अब देखो इसको आइडेंटिकल वापस करके देख लेते हैं, एक प्लस माइनस 1 भी कर सकते हो आप। तो प्लस माइनस 1 से पहले मेरे पास ये 2 वैल्यू होनी चाहिए जो नहीं है ना। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ये जो 2 है इसको अंदर ही पड़ा रहने देती हूँ। इससे होगा क्या, मेरे पास टी स्क्वायर 2 बन जाएगी, एक को प्लस दे दिया एक को माइनस दे दिया, अपॉन में 1 प्लस t4 है। अब इसको लिखा मैंने टी स्क्वायर प्लस 1, नीचे लिख दिया 1 प्लस t4। एक दूसरे को लिखा टी स्क्वायर माइनस 1 और उसके नीचे भी क्या लिख दिया 1 प्लस t4। ठीक है, डी टी। अब ये जो पहले वाला है वो कैसे सॉल्व हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म है इसमें हम क्या कर लेंगे टी स्क्वायर का स्क्वायर मान लेंगे इसको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे आप, या इसको दोबारा लेट कर लेंगे, टी स्क्वायर को क्या लेट कर लेंगे टी लेट कर लेंगे, तो भी हमारे पास ऊपर वाली टर्म पड़ी है ना यहाँ पे, या हम कॉमन ले सकते हैं इसमें t4 कॉमन, हाँ t4 कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, नीचे आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, I1 का आंसर आ जाएगा 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट 2t। तो देखा आपने भी, इतना छोटा सा क्वेश्चन भी इतना लेंदी चला गया। अभी आपने इसको और आगे सॉल्व करना है, दूसरे का आंसर निकालोगे तो वो आएगा 1/2 रूट लॉग टी स्क्वायर माइनस रूट 2t प्लस 1 और फिर टी स्क्वायर प्लस रूट 2t प्लस 1। अब वहाँ एट द टाइम आपको जो भी पार्ट लगे कि ये ऐसे करना है वो अप्लाई करके देख लेना, लेकिन कोई क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ोगे। अब ये क्वेश्चन है जैसे 1 माइनस रूट एक्स वगैरह दे रखा है, इसमें करना क्या आपने, जस्ट रूट एक्स है ना जो आपका, उसको आपने थीटा मान लेना है, कोई कोस टू थीटा मानना है कोस टू थीटा मान लो। इससे होगा क्या, इंटीग्रेशन में 1 माइनस कोस टू थीटा और 1 प्लस कोस टू थीटा बन जाएगा। अब ऐसे करने से हुआ क्या, ऊपर आपको पता है 2 साइन स्क्वायर जो थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा बन गया। आप इसको कोस सिंपल थीटा भी मान सकते हो, लेकिन ये ऑलरेडी रूट में तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था। ठीक है, मैंने इसको माना ये 2 बाहर चला गया, तो इससे आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास tan थीटा आ गया। लेकिन अब ये सारा क्वेश्चन जो है मैंने अभी तक थीटा तो देखा ही नहीं, तो x को रूट को उधर पहुँचाया, ये क्या आ गया कोस स्क्वायर 2 थीटा, तो dx की वैल्यू क्या आ गई 2 कोस 2 थीटा, फिर कोस 2 थीटा का किया तो माइनस साइन 2 थीटा, फिर एक 2 एक्स्ट्रा आया, फिर डी थीटा, ये माइनस बाहर गया। तो ये सारी टर्म मेरे को इसके साथ रखनी पड़ेगी, तो ये सारी टर्म रखी मैंने 4 साइन 2 थीटा, ठीक है कोस 2 थीटा और डी थीटा। इंटीग्रेशन किया मैंने, अब ये जितनी -4 वैल्यू है और कोई देख लो कहीं कोई वैल्यू हम छोड़ के ना आए, स्किप ना की हो। ठीक है, ठीक है, अब ये वैल्यू इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जब, ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं tan थीटा साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और इसका भी साइन वाला ही फॉर्मूला लगा देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब 8 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा 2 साइन 4 थीटा डी थीटा, इसको क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा। याद करो 7.3 में आपने साइन 4 थीटा को सॉल्व करना सीखा हुआ है, साइन स्क्वायर इसको सिंगल पावर में करना है बेटा। साइन स्क्वायर थीटा जब भी आ जाएगा यानी कि वो उस फॉर्मूले से आया 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकली 1 माइनस कोस 2 थीटा, इससे सिंगल पावर होगी, इसमें वो डबल टाइम करना पड़ेगा। टोटल आंसर क्या आता है इसमें कोस इनवर्स रूट एक्स, मतलब लास्ट तक आपका जो आंसर है वो ये ऐसा बन जाएगा। एनसीईआरटी है ना मिसलेनियस, उसका 20th या 21st क्वेश्चन है ये। उसके बाद है एरिया यूजिंग द इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के लिए ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या किया, आपको पॉइंट दे रखे थे, अपनी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, जो बेटा 2 पॉइंट है ना
जैसे आपको पॉइंट दिया ए बी लाइन निकालनी है, ए बी लाइन के लिए ये वाली आपको नहीं प्रोसेस पता लगेगी, मुझे करके दिखाना पड़ेगा। देखो आपके पास क्या होती है इक्वेशन, x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1 और y2 माइनस y1, z माइनस z1। अब ये तो हमें लेना नहीं है, दो पॉइंट है। अब पहला पॉइंट लेते हैं अपने 0 1 और 2 3। ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है। आपने इसमें पुट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इसको पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ए बी की, ठीक है। ए बी इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस एक्स इक्वल 1। आप पुट करके देख लो, यहाँ पे x1 को पुट किया, ऐसे करके आपने बी सी इक्वेशन बना ली, 2x प्लस वाई इक्वल 7, ठीक है। एक आपकी ए सी की इक्वेशन बन जाएगी। अब जैसे ये 3 इक्वेशन बन गई, आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है ग्राफ ड्रॉ करोगे वो कुछ इस वे में बन गया, ठीक है। एक है 0,1 है, एक 2,3 है, एक 4,-1 है। ये बनते ही आपने देखा कि ये जो वैल्यू है, ये बी ये सी है ना, तो इंटीग्रेशन में क्या है, -1 से लेके और किस तक जा रही है ये वैल्यू, टोटल 3 तक जा रही है। या तो देखो ऊपर कौन है, ये वाली वैल्यू, और ये अब उसके अपॉन में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बी में से माइनस करेंगे किसको, आप ये ए बी है, ये बी सी है ना, तो ए बी प्लस बी सी में से ए सी माइनस कर दोगे सिंपली। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या आ गया, इसकी लिमिट 0 से 2 गई, फिर 2 से 4 गई, उसमें से माइनस क्या कर दिया, 0 से 4 कर दिया, ए बी बी सी ए सी को। तो टोटल आंसर जो है इसका 6 आ जाएगा। आपने इसमें वैल्यू रखनी बेटा, वाई की वैल्यू इधर से निकालो, वाई की वैल्यू आई 1 + x, इसका इंटीग्रेशन करना है। फिर यहाँ से y की वैल्यू 7 - 2x, इसका इंटीग्रेशन। यहाँ से y की वैल्यू 2 - x/2, इसका इंटीग्रेशन। और इसकी लिमिट होती है सिर्फ x वाली, वो पुट कर देना। अब जब आपको ये इक्वेशन फॉर्म में दे दिया, तो इक्वेशन से आपने क्या करना है, लाइन निकालना है। कैसे निकलेगा, आपने पहली इक्वेशन रखनी है, दूसरी इक्वेशन रखनी है, और इसका एलिमिनेशन लगा देना है। नहीं लग रहा तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सेम बनाना है। अब जैसे आप y भी बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसके साथ x वाला भी कंपेयर। अब जैसे अपने इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू पॉइंट आ जाएगी, एक आ जाएगा 2,0, एक आ जाएगा 4,3, एक आ जाएगा 1,2। ये पॉइंट्स आते ही आपने इसको ड्रॉ कर लेना। लाइन आ गई, अब ये एक आ गया। अब देखो इसमें क्या है, ए बी और सी इस फॉर्म में बना कि ए बी उसको कवर कर रहा है, ए बी के एरिया के अंडर आ रहा है, तो ए बी पहले आएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा ए सी और बी सी। तो ए बी की लिमिट क्या आ जाएगी, 1 से लेके 4 तक, और इसमें से आपने वैल्यू निकाल लेनी है वाई की, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर दिया 4 - 2x से, इसका इंटीग्रेशन कर दिया 2 4 3x - x/2 से, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन में अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस करोगे तो टोटल आंसर इसका 7/2 आ जाएगा। अब मैंने आपको ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन दिया था, देखो यहाँ पे 1/4 है, दोनों साइड आप 4 पावर करोगे। 4 पावर करने से पहले ये हटाओगे वैल्यू। अब इसका हाईएस्ट ऑर्डर देखो 2 है, और इस ऑर्डर की डिग्री कितनी आ गई 4। अब इस क्वेश्चन में देखो उसने डिफ्रेंशिएशन करके नहीं दिया, करना है आपने। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसे सिंप्लीफाइड लिख लिया करो, y" लिखी है, और ये y' है। तो पहले पावर सॉल्व हुई तो ये क्या आ गया, 4 हो गया। अब डबल डैश सॉल्व हुआ तो क्या हो गया, ट्रिपल डैश हो गया। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3, और उसकी डिग्री कितनी है, 1 है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो पहले आप देखोगे कि dy/dx है। इस ex + y को क्या लिख सकते हैं, ex.ey, इसको क्या लिख सकते हैं, -ex ey। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, y कॉमन आ रहा है, ex और e - x अलग हो गए, dy/dx वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। कई बार क्वेश्चन हमें लगता ही है कि हार्ड होएगा, लेकिन वो इजी ही होता है। आपने इंटीग्रेशन करना होता है दोनों तरफ। इसको ई वाई को ऊपर ले जाओ, डी वाई लिख दिया, ई एक्स डी एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी एक्स अलग अलग कर दिया। इसका आंसर आ जाएगा, टोटल लिख देती हूँ आंसर, ये वाला आंसर एक बन जाएगा इसका, ठीक है। जब बेटा ये डायगोनल वर्ड लिख देना तो और साइड दे दे, तो साइड का मतलब आपको ए बी दे रखा है। कई बार यहाँ लिखेगा कि इफ़ दीज आर डायगोनल तो फाइंड करो, तो यानी कि आपको D1 क्रॉस D2 फाइंड करना है। लेकिन अभी हमारे पास ए बी दे रखे हैं, तो D1 कैसे निकलता है, a + b करके, और D2 कैसे निकलता है, a - b करके। a में b प्लस करोगे तो क्या आएगा, 3i - j + 3k, और a में से b माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, i माइनस का आ जाएगा 3j और माइनस का 3k। अब ये जो है डायगोनल आगे, इसका मैंने क्या करना है, क्रॉस जब आपको बिना थीटा के i j के दे रखा होता है, इसको पुट कर दो, 3 - 1 3 - 1 - 3 -3। अब हाफ तो है ही है ना, i रखा, माइनस का j रखा, प्लस का k रखा। अब इससे आपके पास क्या आएगा, एक पूरा वेक्टर आ जाएगा। लेकिन उसने तो एरिया पूछा है, और एरिया कैसा होना चाहिए, स्केलर। तो ये जो भी आंसर आएगा इसका आप क्या कर दोगे, मैग्नीट्यूड। इमेज के लिए आपको एक पॉइंट दे रखा है बेटा 5 - 8 10, और दूसरा क्या दे रखा है, यहाँ पे ये प्लेन दे रखा है। इसके लिए आपने क्या किया, इसको पी क्यू मान लिया, इसको ए बी मान लिया।
इस क्यू को एक्स वाई जेड आपने इसके आगे लैम्डा रख के निकालना है। तो एक्स की वैल्यू के आगे 2 लैम्डा प्लस 1, वाई की वैल्यू लैम्डा प्लस 1, जेड की वैल्यू के आगे 3 लैम्डा प्लस 2। ये जो तीनों वैल्यू आई हैं ये एक्स वाई जेड की आई हैं। अब सेकंड स्टेप कहता है कि पी क्यू निकालो। पी क्यू मतलब क्यू में से पी माइनस कर दो, तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 5, फिर लैम्डा प्लस 1 माइनस 8 और 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 10। ये आपके पास एक्स वाई जेड आ जाएंगे। इस एक्स वाई जेड का करना क्या, आपने पी क्यू को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करनी है। ये जो होती है ना डायरेक्शन होती है, मतलब ये जो भी आपका आंसर आएगा इसको 2 से, इसको 1 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, और ऐड कर देना, ठीक है। ऐड करते ही इक्वल 0 रखते ही लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आने से एक्स वाई जेड, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आ गया। पर उसने जो इमेज पूछी है, इमेज जो होता है वो क्या होता है, इस आर का क्या करना है, 2q माइनस पी कर देना, हमने आर निकल जाना है। 2q मान लो यहाँ पे 1 आया तो इसके डबल में से 5 माइनस कर दिया, ये 2 आया तो 4 में से, ठीक है, उसका डबल करके और ये ऊपर वाला माइनस करते जाओगे तो आर आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसकी इक्वल में भी लैम्डा और इसकी इक्वल में म्यू रख लेंगे। तो एक्स का आंसर क्या आ गया, 2 लैम्डा प्लस 1, वाई का 3 लैम्डा प्लस 2, जेड का 4 लैम्डा प्लस 3। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का 5 म्यू और प्लस 4, वाई का क्या आ जाएगा 2 म्यू प्लस 1, जेड का क्या आ जाएगा म्यू। इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर लोगे, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये जो इक्वेशन आई, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब इसको आपने सिंप्लीफाई किया, ठीक है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली, एलिमिनेशन हो जाएगा ना इसमें। इसको पुट करना, अगर ये वाले एक्स वाई जेड इस एक्स वाई जेड के इक्वल आ जाए तो मतलब पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं और यही वाला पॉइंट है जो दोनों से आएगा, सेम आ जाएगा। मिनिमाइज वाला क्वेश्चन है, इसको मैं शो कर देती हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए करना क्या है, आपने इसकी टेबल बनानी है, सबके पॉइंट्स बनाने होते हैं बेटा। ये जो है ये, ठीक है, सबसे पहला काम है कि आपने एक्स वाई 0 0 रखे, ठीक है, और पॉइंट्स बना लिए इसके। अब जो पॉइंट आप बनाओगे तो ये कुछ इस वे से बनेंगे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये आई 2x माइनस 3y प्लस 6 वाली लाइन, और ये जो जा रही है ये आई x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 वाली लाइन। पॉइंट कट हुआ यहाँ 0 2, ये 0 7, ठीक है। ये इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, एक इस लाइन को दूसरे में पुट कर दो तो पॉइंट ऑफ ये वाला मिल जाएगा आपको। इसका आंसर आया 3,4 और ये वाला जो पॉइंट आया 7,0, ठीक है। अब सारे पॉइंट आगे, ये 0,0 पड़ा है। ये जो लाइन है ये शेड होएगी, पता कैसे लगेगा कि ये वाला एरिया शेड होएगा। देखो ये जो लाइन है ना, इसमें आप रखो 0, ठीक, उसका एरिया फिर आप देखो कितना आता है। अगर 0 रखने पे वो क्या आ रहा है, ट्रू आता है। यहाँ पे तो ये क्या है, फॉल्स है। अगर ये ट्रू होता तो टूवर्ड्स द ओरिजिन होता। अब अवे कर दिया, इधर भी अवे कर दिया, ठीक है। तो टोटल आंसर ये वाला एक एरिया शेडेड हो गया। अब आपने इसकी टेबल बनानी है। टेबल में क्या करना है, z की वैल्यू है 13x माइनस 15y, तो उसमें आपने ये वैल्यू रख के देख लेनी है, ठीक है। ये कितने पॉइंट है, 0,0 पे आएगी 0 वैल्यू, 7,0 पे आई 91, 3,4 पे आई -21, 0,2 पे आई है -30। उसने मिनिमम कहा है तो -30 मिनिमम आ रही है 0,2 पे, ये इसका पॉइंट आ गया मिनिमम वाला, ठीक है। ये वाली जो शेडिंग है ना बेटा, ये इक्वेशन में पुट होएगी, x प्लस 5 लेस देन 7, यहाँ पे लेस था, ठीक है, तो 0 लेस है 7 से, ट्रू है ना, तो ट्रू मतलब हम इस साइड शेडिंग करेंगे उसकी, लेस इस लाइन की शेडिंग इस डायरेक्शन में 0 की तरफ, ठीक है। अब जो लाइन ऐसे पास हो रही है, ये वाली लाइन इस तरह से पास हुई ना, तो ये क्या जाएगा, दूसरी तरफ शेडिंग करवाने को बोल रहे हैं, ठीक है, अपोजिट साइड। बस ये शेडिंग का ध्यान करना, बाकी तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। उसके बाद है ये -x वाला क्वेश्चन। करना क्या है इसमें भी वही सेम आपने ग्राफ बना देना है। जो इसका ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, आपका अनबाउंडेड बनेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है। एक ये लाइन जा रही है, जैसे एक ये लाइन जा रही है, एक इसमें से लाइन जा रही है, ठीक। अब ये सबके पॉइंट निकालने हैं, एक तो इन दोनों को पुट करके ये वाला पॉइंट आएगा, इन दोनों को पुट करके ये वाला, इन दोनों को पुट करके ये वाला। अब कॉमन रीजन क्या आया, ये वाले पॉइंट आ गए, मतलब हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी से ही मतलब है, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट बने 3,2, ठीक है। एरिया अब पता कैसे लगा, 0 इज़ ग्रेटर देन 5, फॉल्स कह रहा है, दूसरी साइड आई। फिर 0 इज़ ग्रेटर देन 6, फॉल्स कह रहा है, तो करके दूसरी साइड, सारे क्या है इससे भाग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3,2 4,1 6,0 इन सब पे z के आंसर क्या है, 1 आ गया, -2 आ गया, -6। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज का। अब मैक्सिमम किस पे आ रहा है, वो ये 1 पे आ रहा है ना, 3,2। तो हम ये वाला जो 1 है इस z में पुट कर लेंगे, 1 = -x + 2y, इसकी टेबल बना देंगे। जैसे ही हम इसकी टेबल बनाते हैं, वो लाइन क्या है,
इसमें से पास हो रही है, इसके बीच में जा रही है फिजिबल रीजन के, तो हम लिख देंगे देयर इज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्योंकि वो लाइन जो है वो पीछे से निकल जाती है तो ठीक था, वो उस फिजिबल रीजन के अंदर से ही पास हो रही है जब आप इसको ड्रॉ करोगे। ये कौन सी वाली लाइन है, जो आपका आंसर मैक्सिमम आ गया, हमने उसको जेड में रख के वापस से ड्रॉ किया ना, जब तो वो बीच में मिक्स होगी। ये मैंने प्रोबेबिलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए आपको, कि आपने ऑलरेडी पहले देख लेंगे, ये सारी वैल्यू है। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए पी बी है ना, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/3 4, तो यह आ जाएगा 7/12। और उसने तो बोला ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करना है, तो ए डैश कैसे निकलता है, इसमें से माइनस कर दो यूनियन को, यूनियन हमने निकाल लिया, ये माइनस करते 5/12। उसने पूछा इसकी वैल्यू ए डैश बाई बी डैश की, तो आपने क्या किया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और बी डैश वैल्यू पुट कर दी, ये आया 5/12, ये आया 1/3, माइनस करके आई ना, तो टोटल जो आंसर आया वो आया आपका 5/8। थैंक यू।